प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञातात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दशम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। नितिन जी महाराज थोड़ा आप ये माइकल को थोड़ा बाद में आधा घंटा समझा दो। नहीं तो मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता शाम को, बेचारे क्या करें। हम देख रहे थे बुद्धि आदि के प्रकाश और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोजनों में, विषयों के ज्ञानों में अपने प्रतिबिंब के समर्पण द्वारा चित्ती असाधारण कारण है। असाधारण कारण किसको कहते हैं? और साधारण कारण कौन हुआ? हम साधारण कारण के बारे में भी पहले विचार किए हैं, आप लोग भूल गए होंगे। कौन है साधारण कारण? कौन है साधारण कारण? बोलिए साहेब, साधारण कारण कौन है? परमात्मा साधारण कारण है। कॉमन फैक्टर, कॉमन, सब में एक चीज कौन है? एक ही तो है। जो एक होगा वो सब में एक होगा। दूसरा कैसे दूसरा एक हो सकता है? जो एक है वही सब में साधारण कारण हो सकता है, और वो साधारण कारण फिर अकारण हो जाएगा, क्योंकि उसमें कारण और कार्य का सवाल नहीं उठेगा, इसलिए अकारण कारण होगा, जिसका दूसरा कोई कारण नहीं होगा। हम इसके पहले ये भी देखे हैं, जीव के प्राण एवं कर्मेंद्रियों से होने वाले जो व्यापारों में सन्निधान मात्र से ब्रह्म साधारण कारण है। उनके सानिध्य, ये इसको हम भूलना नहीं चाहिए। उसी आधार पर हम ये सारा विचार कर रहे हैं।
एक साधारण कारण है जो सब में बराबर है, तो वो है परमात्मा। और उनका वो अकारण कारण इसीलिए होंगे, कारण भी नहीं बनेंगे इसीलिए कि उनका सानिध्य से ही काम बन जाता है, वो कारण नहीं बन सकते हैं। फिर क्या होता है, उनका सानिध्य ही कारण हो जाता है। उसके ऊपर हम गंगोत्री की कहानी सुने ना, जैसे वो प्रेसिडेंट आने वाले थे तो उनका खबर ही गंगोत्री का कायाकल्प कर दिया। इसीलिए ये जो अकारण कारण होगा, जिसका कोई दूसरा कारण नहीं, मतलब एक ही होगा, वो अकारण कारण कहना मतलब वो कारण नहीं बन सकता है, किसी के लिए कारण नहीं बनेगा। अगर कारण बनेगा तो फिर उसका कार्य होगा, कारण का फिर कार्य होना चाहिए, कारण तो अकेला नहीं हो सकता है। इसीलिए जहाँ दो है वहीं कार्य कारण का सवाल उठता है। जहाँ एक हुआ ना वहाँ कार्य है ना कारण है, क्योंकि उनका सन्निधि, उनका उपस्थिति ही कारण बन रहा है। इसलिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समझने के लिए कभी हम बोल देते हैं वो कारण बन जाता है करके। उनका उनका उपस्थिति ही कारण है, खुद उसका कारण ही बनते हैं। परमात्मा किसी का कारण नहीं बन सकता है। और अगर उनका उपस्थिति भी कारण बनता है तो वो उनका भी और दूसरा कोई कारण नहीं होगा, इसलिए अकारण कारण कहा गया, कॉजलेस कॉज। और इस ढंग से वो उनका जो सन्निधि से सारे काम हो रहा है, कैसे उसका परंपरा को हम देख रहे हैं। जो उनका सन्निधि से चित्ती, मतलब जो शक्ति है, पराशक्ति है, उनके सन्निधि से वो जैसे होगा ये ऐसा हो जाती है। और ये ऐसा क्यों हो जाती, कैसे हो जाती है? जैसे मान लो दर्पण, उसी के ऊपर हम विचार कर रहे थे, और उसी में फिर हम आगे आकर के विचार कर रहे थे कि द्रव्य गुण कैसा होता है, द्रव्य गुण और अद्रव्य गुण। द्रव्य गुण क्या होता है? जो कोई वस्तु हुआ, द्रव्य मतलब कोई वस्तु, वस्तु किसको कहेंगे? जिसका एक आकार होगा, रूप होगा और एक नाम होगा, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। कोई भी कुछ भी हो जाए, और वो आकार या रूप कैसा बनता है? जो असीम को किसी भी हालत में हम सीमित करके, एक सीमित तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो असीम है। इसीलिए सीमित नहीं होने से उसका एक धारणा मात्र, सीमित होने का धारणा मात्र, जिसको हम भावना कहते हैं, वासना कहते हैं, उसी से हम तृप्त होना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है ऐसा दिख सकता है करके, जैसे आकाश में कोई हम धब्बा देखते हैं, दो चंद्रमा देखते हैं, चारों तरफ पीला पीला दिखता है जब जन्डिस बीमारी को, तो इस ढंग से हम जो नहीं है उसका कल्पना करते हैं। तो सारे जितने रूप और नाम है सब ऐसे ही है, ये जड़ है सबका। जो नहीं है उसको हम कल्पना करके मान लिए थोड़ा देर। असीम को सीमित कैसे करोगे? एक बार अगर तुम मान लिया कि असीम असीम है, तो फिर असीम को सीमित कह करके कैसा अपना कंट्राडिक्ट करोगे? हो ही नहीं सकता है। जो असीम है वो हमेशा असीम ही रहेगा। और इसी का नाम है, जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा,
जो असत्य है वो हमेशा असत्य होगा। इसी को गीता में कहा गया, ना भावो विद्यते भाव, ना ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। अभाव में भाव नहीं हो सकता है, भाव में अभाव नहीं हो सकता है। There cannot be any absence in presence and no possibility of presence in absence. They both are just opposite to each other. So one is not found in the other. इसी के जो इसी रूप जो सिद्धांत है, ऐसा ही जो सिद्धांत है जिसको हम मतलब सर्वोच्च सिद्धांत मानना पड़ता है, इसके ऊपर और कोई कुछ बोल नहीं सकता है, मानना ही पड़ेगा। तो इसी के ऊपर सारा संसार मिथ्या है करके तो कहा जाता है, क्योंकि जड़ से झूठ मान के क्या आए हो। तो अब क्या करेंगे हम, देखो वो अकारण कारण जो है वो किसी का कारण नहीं बना, तो दुनिया को हम कल्पना करेंगे कैसे? कैसे कल्पना करोगे? जो नहीं है उसका कल्पना कैसे करोगे? असंभव है। लेकिन दिख रहा है, दिख रहा है तो कैसे क्या बोलोगे? कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है तो ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा है जो, वो असलियत नहीं है। उसी को बोलने के लिए ही हम ये जो द्रव्य द्रव्य गुण, अद्रव्य अद्रव्य गुण ये सारा विचार कर रहे हैं। और सन्निधि, सन्निधि मतलब नजदीक पना, और स्वभाव, ये सारा विचार करने का मतलब यही है। जो असंभव है वो संभव जैसे दिख कैसा रहा है, इसको क्लियर करना है। जो है ही नहीं वो दिखता कैसे? इसीलिए वो कहा गया, हम जो लिंग शरीर के बारे में कह रहे थे, वो लिंग शरीर एक छाया अथवा प्रतिबिंब रूप मानो। प्रतिबिंब रूप मानने से काम बन जाएगा, हमारा सारे समाधान हो जाएगा वहां। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब जैसे मान लो एक स्वच्छ पदार्थ कोई हुआ, जैसे गोल या आधा गोल कोई दर्पण हुआ, अथवा जैसे हम देखते हैं क्या, जो स्फटिक मणि, अथवा जल का तरंगे जल के ऊपर जैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, जल जल के ऊपर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ऐसे ही दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में दिख जाता है। और परमात्मा तो इतने पवित्र, इतना स्वच्छ होने के कारण वो अपना प्रतिबिंब अपने में अनंत रूप से देखता है। अनंत प्रतिबिंब अपने अंदर अपना ही प्रतिबिंब को देखता है, अनुभव करता है। भगवान ये जब तक हमारे समझ में बैठता नहीं, तब तक हम इसको साफ साफ समझना कठिन होगा।
जो नहीं है वो कैसे दिखता है, और जो नहीं है उसके बारे में हम सोचते कैसे, कैसे सोच सकते हो, है ही नहीं जो। और उसके ऊपर हम उदाहरण देते हैं, जैसे दर्पण का, दर्पण में प्रतिबिंब, अथवा लेंस का, लेंस में प्रतिबिंब, अथवा स्फटिक मणि के अंदर सारे पार्श्ववर्ती सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब, अथवा जल का प्रतिबिंब जल में। और भी हम सोच सकते हैं, आकाश का नीलिमा, आकाश कहीं नीला है क्या? जो नहीं है उसको हम सोच रहे हैं देख रहे हैं। और उसके ऊपर मृग मरीचिका का भी देते हैं, जो नहीं है, मरीचिका करके कोई चीज नहीं है, और उसके अंदर पानी तो है ही नहीं, लेकिन उसका हम कल्पना कर लेते हैं। उसके लिए एक एक तर्क ऐसा दिया जाता है कि जो मरीचिका में जल का कल्पना करना, मरीचिका भले कुछ नहीं है ऐसे भी होगा, पर जहाँ जल नहीं है वहां तो जल का कल्पना कर रहे हैं ना हम। तो ये जल कहीं हमारे मन में कभी भी कहीं पर हमारे भावना में बैठा था, जिसको हम यहाँ नहीं होता हुआ भी हम कल्पना कर रहे हैं। ये तर्क दिया जाता है, जैसे मान लो हम रज्जु के ऊपर सर्प को कल्पना कर रहे हैं, तो ये सर्प कहीं देखे होंगे तभी तो सर्प का कल्पना करेंगे। तो उसको कहा गया है, ये बड़ा बहुत गहरी तर्क करते हैं, इतने में हमको जाना जरूरत नहीं। फिर भी वो कहते हैं कि सर्प का जहां भी आपका कल्पना किया होगा वो सर्प नहीं था। सर्प कोई वस्तु का नाम और रूप को हम कैसे तय करते हैं, रूप को कैसे मानते हैं और नाम कैसे देते हैं, ये हम बहुत विशद भी चर्चा कर रखे हैं, बहुत चर्चा किए हैं। संबंध कैसे बनता है विषय का और शब्द का, और शब्द का और विषय का जब संबंध बन जाता है तब रूप और नाम हम कल्पना करते हैं। और वो कल्पना भी जड़ से नहीं है थोड़ा देर कहीं पर किसी भी हालत में ऐसा बना लिया संबंध को, और वो संबंध को थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ाते चले, तभी तो नाम रूप जैसे बनता है। जो नाम होगा एक रूप का आपके लिए, मेरे लिए वो दूसरा नाम बन जाता है। जैसे जल को कोई पानी कहा, कोई तोय कहा, कोई अम्बु कहा, कोई नीरे कहा, कोई और कुछ कहा, तो वो अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा देर के लिए कुछ मान लिया और उसको थोड़ा देर तक और चलाते रहा, यही तो नाम रूप हुआ। इसीलिए वो कहीं भी हम देखे थे, कोई एक हड्डी मांस वाला कोई एक रूप को देख करके उसको सांप करके हम नाम दे दिए थे, वो नाम भी ऐसे ही था। और उसको रूप को भी कोई विशेष विशेष कोई रूप, एक रूप से दूसरा रूप तो अलग होता ही है। इसलिए किसी को हम सांप कह दिए तो किसी को कीड़ा कह दिए तो किसी को बिच्छू कह दिए, और वो थोड़ा देर के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए कोई नाम सांप के रूप में कोई आकार के ऊपर हम हमेशा नहीं रख सकते हैं। इस तर्क को समझना चाहिए। इसीलिए जो सांप कभी कहीं आप देखे हैं, जिसको ये रज्जु के ऊपर कल्पना कर रहे हो, वो भी ऐसे ही था
उसका कोई अस्तित्व नहीं है सांप का, कहीं भी नहीं। और जिसको आप यहाँ रज्जु के ऊपर कल्पना कर रहे हो, इसीलिए सारे ही जड़ से खत्म हुआ, न रज्जु है न सांप है। कोई कोई लोगों के लिए सांप उनके साथ खेलते हैं, उनको काटते नहीं है, तो ऐसा कैसे होता है कि सांप जो सबको काटता है तीन तीन लोगों के साथ नहीं काटता है उन्हें? हाँ, ये अभी बाद में बात करेंगे। सांप काटेगा नहीं काटेगा, वो भावना का कैसे होता है और हमारे भावना कैसे दूसरे से प्रतिफलित होता है, वो बाद की बात है। तो ये हम देख रहे हैं जो नहीं है उसको हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? कहीं नीला रंग देखे हैं, उसको आकाश में लेकर के जबरदस्ती थोपते हैं। तो वो जो नीला रंग रखे ना देखे थे कहीं, वो भी नीला रंग नहीं है। उसको एक नाम दिया नीला, उसी को अगर मैं कहूंगा पीला और 10 मेरे साथ बोल देंगे पीला है करके, वो पीला हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र हमारा व्यवहारिक दुनिया है। व्यवहारिक दुनिया ऐसे ही चलता है। एक बोला 10 मान लिए, थोड़ा देर के चल पड़ा। ऐसा तो व्यवहारिक दुनिया होता है, कोई परमानेंट नहीं है इधर। तो इस ढंग से हम जब विचार करते हैं, अब हमारे असली विषय में आओ। जो परमात्मा का जो छाया रूप अपने अंदर, अथवा उसको प्रतिबिंब मान लो, प्रतिबिंब अपने अंदर जो है, उसी का हम कारण शरीर बोले थे। वो कारण बन जाता है दूसरे के लिए, और वो प्रतिबिंब को हम दूसरे रूप से हम उपस्थिति भी बोलते हैं। इसीलिए लिंग शरीर को, लिंग शरीर का एक कल्पना किया गया जो नहीं है, और वो फिर आगे जा करके कारण बन जाता है सबका। इसीलिए कारण शरीर नाम दिए। आगे जा करके सबके लिए कारण बन जाता है, और जिसका कोई कारण नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र है। अब चलो, वो लिंग शरीर जब कारण बनेगा, वो लिंग शरीर का नाम भी अगर हम थोड़ा देर के लिए चित्ती रख देते हैं, कोई अत्युक्ति नहीं होगी। क्यों? चित्ती भी तो ऐसा प्रतिबिंब का नाम है, भगवान का प्रतिबिंब। और उसको कितने अलग अलग ढंग से हम चित्ती को बोलते हैं। महाशक्ति बोलो, आदि शक्ति बोलो, और असलियत में हम अगर सही ढंग से बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि परमात्मा का ये स्वभाव है। स्वभाव, ये स्वभाव क्या होता है, इसको भी अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अग्नि का एक स्वभाव होगा। अग्नि का क्या स्वभाव होगा? ज्वलनशीलता, जलाएगा वो, उत्ताप और आलोक, ये सब उसका स्वभाव है। जहां अग्नि होगा वहां ये सब गुण होंगे, उसी के अंदर होंगे। वो अग्नि से, अग्नि का जो स्वभाव है वो अलग भी नहीं, एक भी नहीं। इसी को हम समझ नहीं पाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। वो अग्नि से अलग नहीं है। अलग नहीं तो अग्नि नहीं कह करके उत्ताप क्यों कहे, और आलोक क्यों कहे, ज्वलनशीलता क्यों कहे? ये तो व्यवहार के लिए, व्यवहार में ऐसे ही सब होता है। व्यवहार के लिए थोड़ा देर के लिए कुछ एक नामकरण करना पड़ता है, ताकि व्यवहार हमारा चलेगा।
मैं आपको कहूंगा कि आपको ठंड लग रहा है तो गरम के पास जाओ, अग्नि में गर्मी है, जाओ अग्नि तापो, आग सेको, ऐसा बोलूंगा। अब जाएंगे किसके पास? गंगा जी में जाएंगे क्या? अब तो जाएंगे जहाँ आग जल रहा है, धुना के पास जाएंगे ना। तो ये थोड़ा देर व्यवहार के लिए ऐसा माना गया है। ये स्वभावों को अगर हम समझेंगे नहीं, और उसका जो प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस, दूसरे के साथ क्या संबंध बनाता है वो। फिर जो सांप वाले एग्जांपल पे आ गए, तो कैसे सांप का प्रभाव कैसे बदल सकते हैं काटने का प्रभाव? वो बाद में करेंगे, अलग से एक ही चीज करेंगे। तो है ना स्वामी जी, हाँ, चीज तो वही है जो आप भावना बदल दो, सब कुछ बदल जाता है। एक वन आइडिया कैन चेंज योर वर्ल्ड, इसको समझो। पर एक जोक है, अभी बता दूं। अब भी बताएंगे, चाहे तो कभी आएगा। पति पत्नी सो रहे हैं रात को, थोड़ा जोर से। पति पत्नी रात को सो रहे हैं, पति का आंख खुला अच्छा, तो देखा पत्नी के पैर में कोई नागिन बैठी है, सांप बैठा है। पति बोला नागिन को, डस ले डस ले। हाँ। बोला साहब पागल हो क्या, हमारी गुरु माँ है, चरण स्पर्श करना हमारी गुरु माँ इसका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। पागल हो गया क्या? डसूंगा किसको? आनंद शाह जी सुन लिए? विशाल स्वामी जी को शादी करवाना है। कौन? नागिनी के साथ या नागिनी के गुरु माँ के साथ? किसी के साथ करवाएंगे? दोनों के साथ करवा देंगे, दोनों के साथ। ठीक है। अच्छा चलो अपना बात में आओ। ये जो नहीं है उसको हम विश्वास कर लिए, मान लिए थोड़ा देर के लिए। व्यवहारिक दुनिया में ऐसे ही करना पड़ता है, इसके बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। अच्छा तो इसको मान लिया तो इसका फिर स्वभाव का प्रभाव होगा। प्रभाव मतलब दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस, जो दूसरों को, वो दूसरों का जो गुणों को वो कैसे बदलेगा, किसी को कहते हैं प्रभाव। जैसे मान लो मुझे ठंड लग रहा है, मैं आग के पास गया तो अग्नि का स्वभाव है उत्ताप, वो उत्ताप मेरे ठंड को दूर किया। दूर किया मतलब क्या हुआ? मेरा जो ठंडा स्वभाव हो गया था संसर्ग से, दूसरे के कारण मेरा ठंडापना आ गया था। थोड़ा देर के लिए मेरा वो स्वभाव बन रहा था, हाथ पकड़ो, हाथ ठंडा लगता है ना, तो मेरे को आप छू करके कहेंगे अरे आपका हाथ ही इतना ठंडा है। मेरा स्वभाव हुआ ना थोड़ा देर के लिए, तो उसको, मेरा स्वभाव को उनका स्वभाव बदला दिया। इसी को कहते हैं प्रभाव। बदलेगा, बढ़ाएगा, छोटा कम करेगा, जैसे भी करेगा। है मैग्नेट, हाँ। जैसे चुंबक जैसे सुई को खींचता है, लोहे को खींचेगा, उसका वो स्वभाव हुआ। तो इस ढंग से इसको मानो द्रव्य का गुण, इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं द्रव्य का गुण। जो द्रव्य का स्वभाव होगा वही गुण है उसका। और ये सारे संसार परमात्मा का क्या गुण होगा? अति स्वच्छ होने के कारण त्रिगुण होंगे। और वो सत्व रजस तमस जो दिखाई देता है, और वो गुणों को ही हम प्रकृति मान लिए। प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव है। तो परमात्मा का स्वभाव ये संसार व्यवहारिक दुनिया है। अच्छा तो स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं कि
संसार में जो उत्तम है वो सब संसार प्रकृति का स्वभाव वो उनके नजदीक है। नहीं, नजदीक नहीं, परमात्मा को अगर पूरा जान दिया तो प्रकृति को भी पूरा जान दिया ना। प्रकृति और परमात्मा में कोई भेद नहीं। हम व्यवहार के लिए भेद को कल्पना कर रहे हैं और भेद व्यवहार में होगा, इसलिए व्यवहार का, संसार का भेद सृष्टि करना प्रकृति का स्वभाव है, भेद पैदा करना। और ये भेद पैदा करने से 2 को 4, 4 को 16 होते हैं। भेद पैदा करना, इसी को डिवाइड करना और इसी को मल्टीप्लाई करना, ये भेद पैदा नहीं करने से नहीं हो सकता। और भेद पैदा किया तो फिर बदलेगा, बहुगुण बन जाएगा, अनेकता में बदल जाएगा। यही तो जड़ है। स्वामी जी, प्रकृति में तो भेद भी बहुत एडवांटेज चीज है। अगर भेद नहीं होगा तो मैं एडवांटेज नहीं, जड़ है। लेकिन आग से जल जाऊंगा स्वामी जी। है? आग का प्रभाव है, अगर मैं आग से भेद नहीं करूंगा तो अग्नि जला देगी मुझे, सांप काट देगा मुझे। अगर मैं उसका स्वभाव रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो वो मुझे काटेगा। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तो भेद भी बड़ा यूजफुल चीज है। एक एंगल भेद सबके जड़ में है। परमात्मा में हम भेद पैदा किए तभी त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा स्वभाव को देखे। जैसे अग्नि में उत्ताप एक अग्नि से अलग नहीं है, भेद पैदा किए तब अग्नि से उत्ताप को हम अलग देख रहे हैं। वैसे ही जो द्रव्य और द्रव्य का गुण में हम भेद हमेशा देखते हैं, जो नहीं है। और यही व्यवहारिक दुनिया का जड़ है, इसी से सारा व्यवहार हमारा चलता है। मैं किसके साथ व्यवहार करूंगा? आपके साथ व्यवहार करूंगा, आपको अलग मानूंगा तभी तो आपके साथ बात करूंगा या लेन देन करूंगा। अलग नहीं होने से नहीं हो सकता है। अच्छा, और अलग नहीं होने से नहीं हो सकता है, आप ही तो कह रहे थे अपने आप में व्यवहार चलता है। वो परमार्थ दृष्टि से कहा गया, जैसे मेरे अंदर शरीर अगर मैं हूं तो मेरे अंदर शरीर के साथ व्यवहार भी कर सकता है। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट कर लिया या नहीं तो खुजली कर लिया, एक अंगुली दूसरे अंगुली का नाखून को काट दिया, ये व्यवहार एक ही में होता है। एक ही में व्यवहार जब समग्र भावना होगा, एक thought of whole totality. If you are the totality, then you can behave within yourself. वो संभव है। परमात्मा प्रकृति अलग अलग चीज है ना। है भगवान, मैं उसी को तो बात कर रहा हूँ। सुनो तो धीरे से और गहराई से, अच्छी तरह साफ से सुनो। अलग नहीं होता हुआ अलग हम बना दिए हैं, वही भेद पैदा किए, तभी तो 2 दिखता है। भेद नहीं है। आप और आपका नाक में भेद है क्या? काट दूं उसको, अलग कर दूं? जो भेद नहीं है उसको हम भेद कल्पना में करके ये सारे कॉम्प्लिकेशन खड़ा किए अपने लिए। वो अलग बैठा हुआ, उसको हम देख नहीं पाएंगे तो कुछ तो रूप का तो कल्पना करेंगे, वही तो है उसका स्वभाव। अलग करके देख रहे हैं। एक लाइन बहुत जगह पढ़ा हूँ कि शक्ति के बिना शिव सब है। अरे वही शक्ति मतलब उसका स्वभाव कह रहा हूं ना। अभी आग का शक्ति क्या है? ज्वलन शक्ति, गरम उसका एक शक्ति है, उसी को स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, शक्ति कहते हैं, गुण कहते हैं, अलग अलग नाम से उसी को कहते हैं।
शक्ति तो होगा जरूर, और उसी को हम ऊर्जा कहेंगे, पावर कहेंगे, जो कुछ कहना कहो, हजारों नाम है उसका, जो नाम देना दो, जो उससे अलग नहीं उसको अलग करके हम बोल रहे हैं। स्वामी शक्ति का स्वभाव भेद भी है। हाँ, भेद है, और भेद उसका पहला भेद से ही काम बनेगा, भेद नहीं है तो काम नहीं बनेगा। भेद तो थोड़ा सा तो प्रणाम करना पड़ेगा। करो, मना कौन करता है, मना कौन करता है, सब तो प्रणाम ऐसे ही करते हैं, दूर से करो, कोरोना है। अरे अरे दुनिया जगदम्बा को कौन नमस्कार नहीं करता, नहीं करोगे तो काम बनेगा कहाँ, हाथ पकड़ो पैर पकड़ो। हाँ बोल दो एक जो फटाफट बोलो, टाइम जा रहा है, हम जड़ को छोड़ करके इधर उधर हो रहे हैं, चलो जल्दी। बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी का रिपोर्ट कार्ड किधर है, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। बच्चा बोला दिखा देता हूँ, बट प्रॉमिस सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करोगे। अच्छा अरे नमस्कार करने के लिए कौन मना करता है। चलो, हमारा जो बात यहाँ है, देखो ये 2-3 शब्दों को हम अच्छी तरह विचार कर रहे हैं। एक तो द्रव्य गुण, इसी को अच्छी तरह समझना चाहिए, ये हर जगह पर आएगा, और इसको साफ साफ समझ जाएंगे तो कहीं कोई शंका नहीं आएगी। द्रव्य गुण क्या होता है, इसी को गुण को हम अभी कहे ना, गुण को ही स्वभाव बोलते हैं, गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, गुण को ही ऊर्जा बोलते हैं। स्वभाव, प्रकृति, शक्ति, सब कुछ बोलेंगे उसको गुण। और इसी का क्रियाशीलता भी इसी को कहते हैं, क्रियाशीलता इसी को कहेंगे। और ये जब दो होंगे, कोई एक का, हम देखे थे दो जब हुआ, एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील होता है, और हमेशा तुलना होगा। ये छोटा तभी होता है अगर ये बड़ा होगा, कंपैरिजन के बिना। ये कंपैरिजन कैसे होता है, संबंध इसी को कहते हैं। ये छोटा तभी होगा अगर ये बड़ा होगा, तो इसका साथ इसका क्या संबंध हुआ, साइज का संबंध हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ। हाँ, तो ऐसे ही संबंध, अनेक संबंध जुड़ जाता है इसमें, मोटा पतला, मजबूत कमजोर, ये सब संबंध है। संबंध एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, इसी को संबंध भी मानेंगे। और यही पराधीनता अथवा निर्भरशीलता हम कहते हैं। एक दूसरे के साथ निर्भर है। निर्भर कैसे है, डिपेंडेंट। क्यों, ये छोटा सा तभी होगा अगर ये बड़ा होगा, इसी के ऊपर, ये बड़ापना के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ये वही तो डिपेंडेंसी है। इसीलिए द्वैत जगत में कोई स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए इसी को तो पराधीनता अथवा इसी को कहते हैं बंधन। आपका समझिए ज्ञानी होना भी हम लोगों पे निर्भर है। कैसे नहीं, आप अज्ञानी है तभी तो मैं ज्ञानी हूँ। आप नहीं जानते इसलिए मैं जानकार बनता हूँ। अगर आप जानकार बन जाएंगे मुझे कौन पूछेगा। अरे आपके जोक्स भी हमारे पे निर्भर है। हम सरदार नहीं होते तो आप क्या अब सरदार नहीं होंगे तो हम अगर हंसेंगे नहीं तो आप हंसाएंगे कैसे। सारे दुनिया हर चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है।
तो क्या होता है, जाओ तुम अपना काम करो। हाँ, जाओ। तो होता है क्या, द्रव्य द्रव्य समझ में आया, एक वस्तु जिसका रूप होगा, नाम होगा, और वो कैसे होगा, असीम को सीमित करने से वो भी कैसा होगा, भावना से होगा, सचमुच कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो अगर कोई वस्तु होगा, उसका दो में उसका प्रभाव दिखेगा, प्रभाव ही है, जहाँ दो होगा वहां एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेंगे, और वो प्रभाव को उसका गुण अथवा प्रकृति अथवा स्वभाव, इसी को ही कहते हैं, और इसको द्रव्य गुण कहते हैं। अच्छा, जो द्रव्य नहीं है उसका भी कुछ गुण होगा क्या? द्रव्य नहीं है तो कोई गुण नहीं होगा, परंतु कहीं कहीं इस नियम का बहुत सारे व्यतिक्रम भी दिखता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण के लिए, ये नियम का व्यतिक्रम कहाँ दिखता है? मान लो एक दर्पण में उजला अगर प्रकाश अगर आकर के पड़ता है, तो वो प्रकाश फिर ही क्या होगा, वहां से फिर वापस जाएगा। उसी को हम प्रतिबिंब बनने में अथवा जो कुछ जैसे भी होगा, जो प्रकाश वहां आया वो फिर वापस चले जाता है। अच्छा, काला छतरी में जो प्रकाश पड़ेगा वो क्या प्रतिबिंबित होकर ही चले जाता है सारा? इसलिए तो गर्मी के दिनों में काला छतरी पहन ओढ़ते हैं। क्यों? वो प्रकाश को कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, अपने ऊपर अपने अंदर रख लेता है, सारे प्रतिबिंबित, मतलब सारे को फेंक नहीं देता है, कुछ ग्रहण भी कर लेता है। ऐसे ही दर्पण में जो हम प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश के कारण द्रव्य का प्रतिबिंब देखते हैं, वो क्या दर्पण का स्वभाव है? दर्पण का दो किस्म का स्वभाव हो सकता है। एक प्रकाश होना चाहिए, जो प्रकाश को वो फेंक रहा है वो क्या अपना है? दर्पण अपना प्रकाश को फेंक रहा है बाहर? वो किसी का मांगा हुआ लाया हुआ प्रकाश को वे फेंकता है। दूसरा उदाहरण, जैसे चंद्रमा में अपना ये स्वयं प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन चांदनी रात में चंद्रमा का प्रकाश हम कैसे देखते हैं? कहाँ से लाती है वो चंद्रमा? कहाँ से लाएगा? वो सूरज से अथवा और कहीं से ला करके, जैसे दर्पण में अपना प्रकाश नहीं होते हुए भी वो दूसरों का प्रकाश को ला करके दूसरों को देता है, ऐसे ही चंद्रमा भी होता है। बहुत सारे ऐसा द्रव्य हैं जो अपने अंदर वो गुण नहीं होता हुआ भी, द्रव्य गुण नहीं होता हुआ भी वो गुण को दिखाते हैं। ये पॉइंट को देखना है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, जैसे चंद्रमा में प्रतिबिंब होता है, जैसे जल में भी प्रतिबिंब दिखते हैं हम। जल में कोई प्रकाश नहीं है, खैर दूसरे ढंग से बड़े बड़े विस्तार दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब में सब कुछ है। अभी मतलब सब में सब कुछ मतलब पांच भूतों में है।
तो जल में प्रकाश है करके हम देखते हैं बड़वा अग्नि कैसे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही तो जल का स्वभाव, जल का बनावटी में कारण है। अब जैसे सफेद सफेद कपड़े में काला रंग भी है। हाँ है सब। कभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना, ये कपड़े का, काला कपड़े का, अभी मैं सोच रहा था ये मिडिल ईस्ट में ये जो लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं ना, पूरा मिडिल जी ईस्ट में, जी जी, वो धूप को, लेकिन जो औरतें लोग हैं वो बुर्खा काला पहनते हैं, तो ये सिस्टम क्या है इनका, वो कपड़ा बाद में विचार करेंगे। ये हम कहीं बाहर चले जाते हैं, बाहर फेंको मत, ये बड़ा गहरा विषय है। अगर बाहर ऐसा चलते रहेंगे ये महीनों में खत्म नहीं होगा। कैसे वो दूसरे का गुण को कुछ फेंक देता है, कुछ रख लेता है कि नहीं। जैसे हर जगह पर होता है, लेकिन कहीं ज्यादा दिखता है जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं, कहीं नहीं दिखता है। जैसे मान लो किसान खेती करता है, क्या जो बीज बोया था वो सारे जितने आमदनी करता है सबको खा लेता है? नहीं खाता है, कुछ खाता है, कुछ देता है, कुछ अपने आप के लिए रखता है, कुछ उसको बढ़ाने के लिए रखता है, कुछ दूसरों को भी देता है। वैसे ही सब चीज में है, कुछ रहेगा कुछ देगा। ये बड़ा प्रभाव को लेकर के इसमें अंत नहीं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, किसका कितना प्रभाव किसके ऊपर होता है। और इसी को पंचीकरण में दिखाया गया, एक दूसरे के साथ कैसे मिश्रण होता है। जो आकाश अग्नि को अलग कर दिया, तो अग्नि में आकाश रहा या नहीं रहा? अग्नि में आकाश भी रहेगा, लेकिन अग्नि का अलग रूप रहेगा, जिसमें जिसको हम अग्नि कहते हैं। फिर भी उस अग्नि में आकाश भी रहेगा, जल भी रहेगा, स्थल भी रहेगा, वायु भी रहेगा, अग्नि में सब चीज रहेंगे, पूरा अलग नहीं कर सकते हम। क्योंकि क्योंकि वो जो एक है वो एक सब में रहता है, एक को कभी अलग नहीं कर सकते किसी से। चाहे आप 1 करोड़ लिख दो, बड़ा शक्तिशाली एक डिजिट, पर उसमें भी एक रहेगा, कहीं पर रह जाएगा। अगर जीरो भी लिखोगे, जीरो में भी एक रहेगा, एक को कहीं गायब नहीं कर सकते हैं। ऐसा सब वस्तु में वो रहेगा, कुछ ना कुछ अपना बना तो रहता है। इसी के ऊपर हम कह सकते हैं भगवान सर्वव्यापक है, वह एक है, इसलिए सब पर सब जगह पर रहेगा। अच्छा चलो, ये बहुत गहरे में हम जा रहे हैं, लेकिन हमको इतना स्वभाव को समझना चाहिए। जो अपना गुण होता है, जैसे अग्नि का गुण हुआ जलन शक्ति और उत्ताप, आलोक, ये अग्नि का स्वभाव हुआ। ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव को ही हम चित्त शक्ति मानते हैं। और ये परमात्मा के कारण, परमात्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण ये प्रतिबिंब भी स्वयं प्रकाश जैसे दिखता है। ये हमारा पॉइंट है। ये जो प्रतिबिंब देखो, दर्पण में एक एक काला कोयला का प्रतिबिंब देखो, और एक मोमबत्ती जला करके भी उसका भी प्रतिबिंब देखो, दोनों क्या बराबर दिखेगा? अलग अलग दिखेगा। कोयला का प्रतिबिंब और एक पेट्रोमैक्स का प्रतिबिंब दर्पण में अलग अलग दिखेगा। तो ऐसे ही ये जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, उसका प्रतिबिंब रूप जो जो चित्ती या कारण कारण शरीर अथवा उनका छाया रूप मानो, शक्ति मानो, स्वभाव मानो, वो स्वभाव परमात्मा जैसे दिखेगा, इसको समझो। जैसे एक टर्च को अगर हम लगाएंगे दर्पण में, वो दर्पण का प्रतिबिंब में टर्च के में भी दिखेगा।
लेकिन कोयला का प्रतिबिंब टॉर्च के में भी नहीं दिखता है, आंख अंधा नहीं करेगा। ये पॉइंट को अच्छी तरह समझना चाहिए। चित्ती कैसे प्रकृति में क्रियाओं को संपादन करती है। ये शक्ति जो है, ये शक्ति को लाती कहाँ से? अपना नहीं है ये। अपना शक्ति कुछ नहीं। शक्ति तो हम नाम दे देते हैं, क्योंकि उसको चलनशील देखते हैं, क्रियाशील देखते हैं, चेष्टाशील देखते हैं, इसलिए तो उसको नाम दे दिए शक्ति के नाम से, ऊर्जा के नाम से। लेकिन वो अपना नहीं, वो मांगा हुआ है। और इसी को सारे उपनिषदों में कहीं कितनी अलग अलग जगह में यही तो बताया। सूरज, चंद्रमा, जो नक्षत्र वगैरह सब परमात्मा का डर से तपते हैं, उनका प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो कुछ होता है उन्हीं के कारण होता है। वो जो यक्ष आकर के वो सब देवताओं का शक्ति को हम कुछ कर लेंगे, अग्नि कहता मैं जला दूंगा, वो इंद्र कहता मैं ऐसा कर दूंगा, क्या वो वरुण कहता मैं इसको डुबा दूंगा, भिजा दूंगा, हवा कहता मैं उड़ा लूंगा। किसी का कुछ नहीं चलता है भाई। उसके उड़ाव शक्ति से पवन उड़ा सकता है। और ये प्रतिबिंबित तो होते हैं, इसको भी याद रखो। अगर पवन किसी को उड़ा करके ले जाता है, ये शक्ति परमात्मा का पवन में प्रतिबिंबित होकर के दिखता है। और ये प्रतिबिंब जड़ से मूलभूत, इसी को प्रकृति कहा जाता है। और ये प्रकृति के अंदर सब कोई है। प्रकृति प्रतिबिंबित होती मतलब सारी दुनिया प्रतिबिंबित होता है। मैं हाथ दिखाया दर्पण के सामने, कितना उंगली देखेंगे आप प्रतिबिंब में? 5 दिखेंगे ना। वैसे ही अगर प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब तो 5 दिखेगा, वैसे ही सारे प्रतिबिंब ही है, उंगली नहीं। ऐसे ही जितना दुनिया का रूप नाम जो कुछ भी हम देखते हैं प्रकृति के अंदर, वो प्रकृति का प्रतिबिंब। इसलिए हर एक को भी प्रतिबिंब ही मानना चाहिए। और ये इतना अगर हम क्लियरली मान लिए, समझ गए, तब फिर हम चलेंगे ये प्रतिबिंबों का आपस में कैसे स्वभाव में आदान प्रदान होगा। उसी को हम साधारण मोटा हिसाब से व्यवहारिक दुनिया में हम द्रव्य गुण बोलते हैं। व्यवहारिक दुनिया में है तो वो जड़ से चले आ रहा है। अभी हम लोग बोल रहे थे कि प्रकृति जो है परमात्मा का स्वभाव है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रकृति में कुछ चीजें होती भाई मैं जो शब्दों को कहता हूँ उसको अच्छी तरह समझो। नहीं होता हुआ भेद पैदा करने से उसको प्रकृति कहते हैं ना। इसको बार बार कह रहा हूँ, भेद हम ही पैदा किया, जो पैदा किया जैसे भी पैदा हुआ, जो अलग नहीं है उसको अलग करके देखना ही तो प्रकृति कहता है। अलग नहीं है, अलग नहीं है, अलग करके हम देख रहे हैं। अग्नि से उताप अलग है या एक ही है? लेकिन स्वामी जी यहाँ पर अलग होना यूजफुल है। बताऊं, मेरा लॉजिक सुन लीजिए। जो हम प्रकाश कह रहे हैं प्रकृति को, और जो परमात्मा का प्रकाश कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जो प्रकाश है ये छाया है। ये छाया है जो हम देख रहे हैं इस प्रकाश को। हाँ, ये परमात्मा का छाया है। हाँ। लेकिन जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो एक ही है। वहाँ हम यूज कर रहे हैं लाइट और यहाँ पर भी लाइट। बट अगर हम भेद करते हैं शब्दों में तो हमें ज्यादा समझ आता है। भेद करो, मना कौन करता है? लेकिन हम भेद करने तो समझ में आता है, और भेद को अभेद में बदलाओगे तो पूरा समझोगे। भेद करेंगे तभी तो व्यवहारिक ज्ञान हमको मिलता है। मना कौन करता है? भेद में व्यवहारिक ज्ञान होता है। और इसी को इन्फॉर्मेटिव नॉलेज कह करके मैं
विषयगत इंद्रियों का विषय के साथ संबंध कितनी बार हम विचार किए। भेद में ही तो ये सारा होगा, और ये जितना ज्ञान आप अर्जन करेंगे ये सारा इंफॉर्मेटिव नॉलेज, ये असली नहीं है। स्वामी जी, परमात्मा को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, प्रकाश कुछ नहीं कहना है तो चुप रहना। लेकिन जो प्रकाश है स्वामी जी, उसको प्रकाश ही कहना चाहिए। प्रकाश करके कोई नाम नहीं भाई, हम प्रकाश करके एक कुछ शब्द बना करके कुछ समझ रहे हैं। जो सच्चाई है ना वो वहां प्रकाश है ना अंधकार है, कुछ नहीं है। हम भेद जब पैदा किए तब प्रकाश और अंधकार को पैदा किए, है कि नहीं? भाई भेद में सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये प्रकाश मतलब हमारा भाषा है, हम भेद में करते हैं। जहां प्रकाश होगा अंधकार का विचार नहीं किए बिना प्रकाश समझ सकते हैं कहीं। इसीलिए जो सच है उसको ना चांद न सूरज बिनु ज्योत उजियारा, वहां कोई प्रकाश का नाम नहीं है। आप जब न्यूट्रल जोन में जाएंगे उधर दिन रात का कोई सवाल उठता है क्या? कहाँ आएगा? जब न्यूट्रल, जब दिन रात का सवाल उठेगा कहाँ? धरती के ऊपर हम जब दो के बीच में रहते हैं, होगा स्वामी जी। हाँ, कुछ नहीं वहाँ। न्यूट्रल जोन, न्यूट्रल शब्द दिन रात की वजह से तो न्यूट्रल हुआ। अरे भाई न्यूट्रल एक नाम है, जहां रात दिन नहीं है उसी को कहेंगे न्यूट्रल। करो न्यूट्रल क्या? वही मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, अगर दिन रात नहीं होता तो न्यूट्रल कैसे होता? तो करो ना, कौन मना करता है? न्यूट्रल का भी कोई अर्थ है क्या? जब कहा गया तुमको कि कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो फिर न्यूट्रल को लेकर के चर्चा करना क्यों? दिन का भी कोई अर्थ नहीं, रात का भी कोई अर्थ नहीं। अगर दिन को अर्थ देते हो रात को देख करके तब न्यूट्रल भी आएगा, न्यूट्रल का अर्थ भी नहीं। समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अंगुली में, मैं देखो उधर चिड़िया बैठा है, अंगुली को पकड़ के नहीं बैठना, उधर देखो। स्वामी जी, अर्थ देने की भी तो मौज है थोड़ी। लो मौज उसी को लेने के लिए भांग का गोला खा कर मौज लो। मौज लो। दुनिया तो इसीलिए कहा गया भगवान का विलास है, विलास चित्त विलास। और क्या मौज ले रहा है? आप थोड़ी ले रहा है, वही ले रहा है आपके अंदर। कि अगर परमात्मा विलास कर रहा है, हम लोग जानते हैं परमात्मा है सच्चित और आनंद, ठीक है ना? तो उसका विलास भी जो है आनंद ही होगा, उसका विलास। तो फिर दुनिया दुखालय क्यों है? अगर दुनिया, अरे पागल, जहाँ दो होगा उधर दुख होगा सुख होगा, कितनी बार बोल दिए। उसी को फिर ला करके तर्क नहीं करना है। इसको जो जो मूलभूत जो हम बात करना चाहते हैं उससे आप डाइवर्ट कर रहे हो बार बार, और उसी को मैं 50 बारों बोल दिया, 50 बार बोल रहा हूँ। ठीक है। नहीं अब इसको फिर छोड़ दे रहे ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको ऐसा नहीं डाइवर्ट करना चाहिए, फिर बाद में पूछना, कोई बात नहीं, जितना पूछना पूछो। हमें पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं। वो जड़ भूत जो हम समझना चाहते हैं उसको छोड़ो मत। इतने ये बड़े गहरी विषय है। हम समझना चाहते हैं हम में कौन कौन है। हम मतलब मैं आपके साथ हूँ। अरे यार ये सही था मेरे को अलग मत करो। अब गद्दा है तो मैं 4 लात लगाऊंगा। अब 2 लात लगाना।
तो क्या हुआ, ये जो हम जो परंपरा देख लिए, हमारा रथ परंपरा देखे, अथवा जो पराशक्ति, वो जो संसार के सारे परंपराओं को प्रकृति का नियम करके एक स्थापित किया है, उसी के ऊपर सारा संसार चलता है। तो ये सारे का जड़ कैसे है, कहाँ है, और ये प्रकृति के अंदर, ये जो पराशक्ति के अंदर, ये हम कहते हैं 14 यत्री चेष्टा प्रदान करती सबके अंदर। तो ये चेष्टा को लाई कहाँ से? क्या ये अपना स्वभाव है या दूसरा का स्वभाव को लिया है? उसको हम देख रहे हैं, एक दूसरे से कैसे प्रभावित होता है, वो पॉइंट को अच्छी तरह समझो, और कौन कितना प्रभावित होता है इसका रेशियो को भी समझना चाहिए। कि जैसे मान लो अग्नि के पास अगर आप, एक बहुत बड़ा आग जल रहा है, उसके 2 फुट दूर में, 4 फुट दूर में, 10 फुट दूर में, अथवा एक बर्फ का टुकड़ा 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट दूर में, अथवा एक पत्थर का टुकड़ा 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट दूर में, क्या सबका प्रभाव, जो अग्नि का प्रभाव सबके ऊपर एक ही जैसे होगा? क्या अलग अलग हो जाता है? तो इसी को एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जो है, वो हमारा जो पहला जो एक नियम हम बनाए थे, एक दूसरे के साथ हमेशा टकराता है, लड़ाई चल रहा है। जो बलवान होता है वो निर्बल के ऊपर अपना काम कर लेता है। तो ऐसे ही सब जगह पर, हर किसी पॉइंट में हम उसको लाना है। अभी ये प्रभाव भी ऐसे ही है, प्रभाव भी, और ये जो वस्तु का जो स्वभाव भी, स्वभाव का जो प्रभाव, ये अलग अलग होगा। जो अग्नि का प्रभाव पत्थर के ऊपर जो होगा, रुई के ऊपर जो होगा, बर्फ के ऊपर जो होगा, अथवा कागज के ऊपर जो होगा, वो सारे प्रभाव एक दूसरे से अलग होगा। क्यों? क्यों होगा? बर्फ के ऊपर क्यों उसका पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ तो रहा है, लेकिन फिर बर्फ का जो अपना स्वभाव है, वो उसका काउंटर एक्ट करेगा या नहीं? दोनों आपस में भिड़ेंगे, और जो जितना बलवान होगा वो दूसरे को उतना लेन देन करेगा। ये प्रकृति का सारा नियम है। इसीलिए वस्तु, अलग अलग वस्तुओं के साथ एक वस्तु का जो स्वभाव अथवा प्रभाव होगा, वो सारा अलग अलग हो जाता है। इसीलिए व्यवहारिक दुनिया में हर चीज में अलग अलग है। और ये जो प्रभाव अग्नि का है, स्वभाव है उसका दूसरों के ऊपर प्रभाव, हर वस्तु खाली अग्नि नहीं, बर्फ का जो ठंडा स्वभाव है, वो स्वभाव फिर अग्नि के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, अग्नि उसके ऊपर प्रभाव डाला। ये दोनों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव अपना नहीं है, इसको भी लेकर चलो। ये भी दूसरों से लाए हैं, ये अनंत कहानी। इसीलिए आपको रथ परंपरा बताए थे कि कैसे एक दूसरे से संबंधित होता हुआ बदलते जाता है, कार्य कारण बन जाता है, कारण कार्य बन जाता है, चलता रहता है। अनंत कहानी, अनंत चक्र। हाँ जी, स्वभाव में बहुत सुंदर उदाहरण सुना था। तो जैसे जब पानी ठंडा होता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है और वो नीचे जाता है, इसलिए नीचे का पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर नीचे होता रहता है, एक पॉइंट आता है, ये पूरा सिस्टम रिवर्स हो जाता है एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर राइजेस
and that's why the ice comes to the surface, जी। और इसके वजह से पूरी लाइफ सस्टेन होती है। उसका डेंसिटी, उसका हम कहते हैं उसका आकार में बढ़ोतरी होती है, प्रेशर कम हो जाता है, बहुत सारे चीजें हैं, एक नहीं, बहुत सारे चीज, फिजिक्स लॉ, कैसा बर्फ क्यों ऊपर तैरता है, खाली बर्फ नहीं, नाव क्यों ऊपर तैरता है, और एक सुई क्यों पानी के ऊपर तैरता है। वो जितना जल को उसका दबने से जितना जल को अलग करता है, उस जल का कितना चाप है, कितना वो उसको ऊपर उठा सकता है या नीचे डुबा देगा, वो सारा पॉइंट को विचार करना पड़ेगा, फिजिक्स है। हाँ जी है। स्वामी जी, इस उदाहरण में मैं जो मेन पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग ये है कि एज द टेम्परेचर गोज डाउन, डेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, instead of increasing, the density reverses, वो होगा ना, वो का and that's why the ice comes up. हो रहे दो, वे सारे इसी फॉर्मूला के ऊपर आधारित हैं। एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई होगा, मतलब एक दूसरे के साथ टकरेगा, प्लस माइनस हो करके आखिर रिजल्ट होगा। सब जगह पर ये फॉर्मूला लागू है, कहीं से अलग नहीं कर सकते, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हिस्ट्री हो। तो इनका हमारा जो कहना है, बुद्धि आदि के प्रकाश और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोजन में जो विषयों के ज्ञान में अपने प्रतिबिंब के समर्पण द्वारा चित्ती असाधारण कारण है। हम कल भी देख रहे थे, आज भी उधर पहुंचने नहीं दे रहे हैं आप लोग। हम साधारण कारण और असाधारण कारण का विचार करें। कारण कितने प्रकार होता है, कभी निमित्त कारण होता है, कभी सहकारी कारण होता है, कभी असाधारण कारण, साधारण कारण, कारण अनेक विध कारण होता है। अनेक विध मतलब अनेक विध, एक दो नहीं, कारण बहुत सारे हैं एक कार्य के लिए। इसीलिए गीता में कहा भी है, कारणम कारणम च पृथक विधान, और वो पृथकता में बदल जाता है, इसीलिए उसका कोई गिनती नहीं जो कारण का कारण बनते हैं। अब आया ये जो बुद्धि, हम जो रथ परंपरा के अनुसार हमारे जो शरीर इसको चलाने वाला हो गए कौन, कर्मेंद्रिया, शरीर इसके सहारे चलता है, और शरीर चलता है, शरीर निर्भरशील है, और इंद्रिया जो ज्ञानेंद्रिया है वो शरीर के माध्यम से चलते हैं, और मन अगर चलता है तो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से चलेगा। प्राण नहीं, मन का रथ हुआ प्राण, प्राण का रथ हुआ ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का रथ हुआ शरीर, शरीर का रथ हुआ कर्मेंद्रिया। इस ढंग से जो हम विचार कर रहे थे, तो बुद्धि मन को चलाती है। अच्छा, ये बुद्धि जो है, बुद्धि तक हम जाते हैं, बुद्धि मतलब चित्त और अहंकार को ले लिया गया। ये जो बुद्धि अगर दूसरे को चलाता है, चलाती है, तो इसके अंदर चेष्टा कौन प्रदान करता है, मतलब इसको प्रकाशित कौन करता है। चेष्टा प्रदान करना मतलब इसको क्रियाशील करना, मतलब इसको बुद्धि को
बुद्धि को हम देखते हैं कैसे? बुद्धि के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तभी तो हम देखेंगे। अंधकार में हम वस्तु को नहीं देखते हैं क्योंकि प्रकाश का अभाव है। ये प्रकाश को ज्ञान मान लेना। प्रकाश, ज्ञान का नाम प्रकाश है। प्रकाश अगर नहीं है तो वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश होने से देखते हैं, इसीलिए देखने से ज्ञान होता है, इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। अच्छा, तो ये जो वस्तु बुद्धि नामक जो वस्तु ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से प्रकाश का प्राप्त होता है? मतलब इसको चेष्टाशील कौन बनाता है? ऐसे परंपरा हम अगर जाएंगे तब देखते हैं आखिर चित्ती, पराशक्ति, और पराशक्ति जिसको हम चित्ती नाम दिए, चित्त को चेष्टा प्रदान करने वाली, और वो चित्ती और वो जो प्रकाशित हो रहा है, दूसरों को प्रकाशित कर रही है, मतलब चेष्टाशील कर रही है, ये सारा अभी हम विचार कर लिए परमात्मा का प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे टॉर्च लगाए दर्पण में तो हमारे आंख फिर घबरा जाता है प्रकाशित हो करके। इसी प्रकार वो चित्ती जो है परमात्मा का प्रकाश से प्रकाशित हुई, इसलिए वो सबको प्रकाशित कर रही। अच्छा, उसके अंदर उसी प्रकार सर्वव्यापी सदात्मक इस परम ब्रह्म के सानिध्य से यह जीवात्मा प्रस्फुटित होता है। ये जीवात्मा के बारे में भी हम विचार थोड़ा थोड़ा अभी बीच बीच में कर रहे हैं, पूरा हमको समझ में आ जाएगा। ये जो ये परमात्मा कैसे पूरी स्टेप के अंदर प्रवेश किया, ये विचार कर रहे हैं हम। जीवात्मा कैसे क्रियाशील होता है, और जैसे ये सारा दुनिया उसी के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि आदि के प्रकाश और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोजन क्या हुआ? यूजफुलनेस। कैसे हम यूज करते हैं इसको? ज्ञानेंद्रियों का व्यवहारिक दुनिया में प्रयोग कैसे किया जाता है, और कौन करता है प्रयोग? वही तो बुद्धि करेगी ये ज्ञानेंद्रियों को। बुद्धि मन को प्राण मानो, यही तो प्रयोग करेगा, और प्रयोग करके करता है क्या? विषय के साथ संबंध बनाता है। संबंध बना करके कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, यही तो काम होता है। उसी को हम इंफॉर्मेटिव नॉलेज कह रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान। ये जो प्रयोजन है विषय के साथ संबंध बनाना, अपने प्रतिबिंब के समर्पण द्वारा चित्ती असाधारण कारण है। ये जो असाधारण कारण हुआ, इसी को हम अच्छी तरह विवेचन करेंगे। असाधारण कारण कैसे है उसको व्यवहार कह रहा है। सर्वत्र स्थित आत्मरूप इसी चित्त शक्ति से ही यह जीव पर्याप्त रूप से अपने और दूसरे के प्रकाशन में समर्थ होता है। चित्त शक्ति प्रकाशित हुआ, हम समझ गए। उसके बाद ये जीव को भी प्रकाशित करता है पर्याप्त रूप से। अपने आप को जीव प्रकाशित करने के साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ये जीव कौन हुआ, और इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। इसी के ऊपर वो दर्पण का उदाहरण दिया है। दर्पण खुद प्रकाशित होकर के दूसरे को प्रकाशित किया। अगर हम दर्पण के सामने एक दीपक रखे, वो दीपक का प्रकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के दूसरे वस्तु को प्रतिबिंबित करता है।
जैसे अभी मेरे आंख में वो कांच का सूर्य किरण आकर झलक रहा था, ऐसे ही तो होता है। सूर्य का किरण वहां प्रतिबिंबित हुआ, वो मेरे आंख को प्रतिबिंबित किया हुआ ना। ऐसे ही ये जो जीव, जीव मतलब क्या हुआ, पूरी अष्टक को मान लिए हम। अभी पूरी अष्टक के बारे में पहले विचार कर लिए हैं। कारण शरीर, फिर ये सूक्ष्म शरीर को बनाता है। ये सूक्ष्म शरीर 8 चीजों से बनता है और इसी को हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर नाम दिए। आतिवाहिक शरीर की पूरी अष्टक नाम दिए। जीवात्मा भी इसी को कहते हैं, जीवात्मा भी इसी को कहते हैं। सीमित हुआ जो, उसको जीवात्मा बोले, और परमात्मा जो समष्टि रूप है, परमात्मा हो गया। और ये जीव के अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमार्थिक दृष्टि से लिया जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ये लोग ईश्वर होते हैं, उसके बारे में भी हम विचार किए हैं पहले। जीव मतलब परमात्मा नहीं है। जीव मतलब एक चलनशील, एक सीमित कोई रूप जिसका नाम होगा। तो उस हिसाब से हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जीव कह सकते हैं। और परमार्थ दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से वो सारे प्रकृति को कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए नियति अथवा दैव अथवा ईश्वर इत्यादि इत्यादि, माया, पति, इस ढंग से हम उनको नाम देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नया दृष्टि क्रिएट हो, इससे एक से ही दोनों का हो जाए, सब दो की जरूरत ना हो, परमात्मा को। क्यों नहीं होगा? परमात्मा को देखो, दो को देखते हो क्यों? देखो, देखना बंद किया तो बात खत्म। व्यवहार भी करते रहो। व्यवहार होता है ना, जैसे वही तो ज्ञानी लोग कहते हैं जो इंस्टिंक्टिवली होता है। स्लीप वॉक, कितने उदाहरण देते हैं। उसको मनन करना चाहिए ना। स्लीप वॉक भी नहीं करना है। नहीं करना है तो चुप सो जाओ, नहीं करना है तो कौन कहता है जबरदस्ती जाओ वॉक करेगा। उठना है स्वामी जी, लेकिन परमात्मिक दृष्टि से उठना है, ऐसा हो सकता है क्या? उठना है, क्या? टू बी अवेक इन द वर्ल्ड। तो कौन मना करता है? उसी के ऊपर तो चर्चा चल रहा है कि संसार पद्म पत्रम इवाम भसा, दुनिया में रह करके दुनिया का नहीं होना, सब काम कर रहा है। ज्ञानी सब कुछ करता हुआ और करता भोगता, करता किसको कहते हैं, इतना हम विचार कर लिए, फिर उसके सवाल कहाँ उठता है। आपने स्लीप वॉक कहा ना, स्लीप वॉक से अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो मत छोड़ दो, दूसरा कर लो। तो इस ढंग से हम जो विचार कर रहे हैं, ये जो जीव हैं, इसका जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो प्रयोजन है, ये सारे चीज दूसरे वस्तु को देखना मतलब इसके साथ संबंध स्थापना करना। तो ये सारे चीजें, इसको प्रकाशित कौन करता है? चित्त शक्ति करती है। चित्त शक्ति अपना प्रकाश से प्रकाशित नहीं करती, वो उधार लाती है प्रकाश को। उसी को ये द्रव्य स्वभाव में उपस्थित न हुए भी गुण, क्रिया, जाति आदि से दर्पण रूप द्रव्य प्रतिबिंब ग्रहण करता है। द्रव्य से ही प्रतिबिंबित ग्रहण करता है, यह नियम नहीं। हमारा शंका था, द्रव्य एक बड़ा भयंकर शंका है, लेकिन अभी इसमें जाएंगे तो आप लोग महीना बिता देंगे, फिर सवाल के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। द्रव्य गुण क्या होता है? अभी इतना तो हमको समझ में आ गया, एक द्रव्य का जो गुण होगा वो बदलता है, इतना तो मान लिया, बदलता है, मान लिया ना, समझ गया।
जब अग्नि का जो प्रभाव, जो उत्ताप, वो बर्फ के ऊपर जितना होगा पत्थर के ऊपर उतना नहीं होगा, इतना समझ गए ना। तो द्रव्य गुण जो है वो बदलता है, इतना मान लो। इतना अगर मान लिए तो काम बन जाएगा। हमेशा कहेंगे हाँ, द्रव्य गुण तो गुण ही है, अभी भी नहीं माने। अच्छा चलो बोलो। लेकिन वो दूसरे द्रव्य के ऊपर अलग अलग से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। हाँ जैसे कि बस के ऊपर अलग प्रभाव डालेगा, पत्थर के ठीक ऊपर है, तो प्रभाव क्या बोलना चाहते हैं? मतलब जो द्रव्य का जो प्रभाव है वो प्रभाव वही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी दूसरे द्रव्य के ऊपर भैया अलग अलग होती प्रभाव बदल जाता है, स्वभाव ज्यों का त्यों है। स्वभाव का प्रभाव मैं बार बार कह रहा हूँ ना, स्वभाव का प्रभाव बदल जाएगा, वस्तु वस्तु से अलग हो जाएगा। है। सही है। स्वभाव तो वैसा ही है। और स्वभाव द्रव्य का अलग गुण नहीं, वो गुण जब दिखता है उसको हम स्वभाव बोल देते हैं। वो अलग नहीं होता हुआ अलग हम देख लेते हैं, वही है व्यवहार दुनिया का काम। जो नहीं है अलग उसको अलग मानते हैं। तो अभी वो सवाल हमारा ये था, शंका ये था कि चित्ती जो है, चित्ती तो उसका तो स्वयं प्रकाश तो है ही नहीं। द्रव्य गुण हम क्यों ला रहे हैं विचार करने के लिए? अगर मिट्टी है, मिट्टी का एक कुछ गुण होगा, क्या मिट्टी प्रतिबिंब करता है कोई इसका प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है क्या मिट्टी? प्रतिबिंब हम देखते हैं किस में? दर्पण में देखते हैं। मिट्टी में कोई देखता है क्या? यहाँ आप ये घास के मैदान में देखते हो प्रतिबिंब आपका? नहीं देखते ना। देख रहे हैं स्वामी, कैसे देख रहे हो प्रकाश की तो भाई? प्रतिबिंब कर रहा हूँ, प्रकाश नहीं कर रहा हूँ। प्रकाश है स्वामी जी। अगर प्रकाश प्रतिबिंब नहीं होता मुझे घास नहीं दिखता। प्रतिबिंब प्रकाश का नहीं, आपका प्रतिबिंब मैं बोला। आपका प्रतिबिंब घास में देखे हो क्या? थोड़ा थोड़ा सच बोलो। स्वामी, थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं, तर्क करने से नहीं होता है, नहीं दिखता है। पानी भी दिख रहा है। पानी में दिखेगा, दर्पण में दिखेगा, कांच में दिखेगा, मिट्टी में नहीं दिखता है। इसी के ऊपर हम विचार करे थे। कोयला काला रंग ये ग्रहण कर लेता है, ये छोड़ता नहीं, इसीलिए तो अभी इतना विचार किए। और फिर क्यों कॉम्प्लिकेशन? कुछ ग्रहण करता है, कुछ छोड़ देता है। काला छाती का उदाहरण नहीं देते अभी। तो ये कहा गया चित्ती जो है ये एक द्रव्य है, ये स्वयं प्रकाश नहीं है, इतना तो हम समझ गए। तो ये जब स्वयं प्रकाश नहीं है तो ये कैसे दूसरे को प्रकाशित कर सकती है? नहीं कर सकती है, ये शंका था। लेकिन उस शंका को ये समझा रहे हैं, जैसे दर्पण तो अपने स्वयं प्रकाश तो नहीं है, लेकिन वो प्रकाश को दूसरे को प्रकाशित करता है। अगर डायरेक्ट हम प्रकाश नहीं पाते हैं तो इनडायरेक्ट प्रकाश हमको तो मिलता है। जो स्वयं प्रकाश नहीं है वो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर लेता है। सब जगह पर देख रहे हैं हम। इसीलिए चित्ती का द्रव्य गुण जो है, मतलब उसका स्वभाव प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाशित कैसे करेगा करके सवाल हो उठ रहा। चित्ती बुद्धि इंद्रियां प्राण सबको प्रकाशित करती है, यही तो कहा गया। खुद तब स्वयं प्रकाश नहीं है तो कैसे प्रकाशित करेगी? क्योंकि उसका स्वभाव ही है परमात्मा से प्रकाश लेके दूसरों को बांटना, यही है बस। इतने ही समझ जाओ और कॉम्प्लिकेशन में मतलब। मेरे बाप का कमाई मैं नहीं लगाया, ये आंख ऑपरेशन में कोई दिया, कोई दिया। अब समझ में आ गया। अरे कोई बंटवारा कर,
ये जो ट्रेजरर होता है उसका अपना घर का माल देता है क्या आपको? ट्रेजरर ऐसे ही चींटी करती है। चींटी का काम यही है कि ट्रेजरर मान लो, प्रतिबिंब मान लो। अब आगे बढ़ेंगे, ये शंका फिर नहीं करना कि चींटी का तो अपना प्रकाश है नहीं, ये कैसे दूसरे को प्रकाशित करेगा। हो गया टाइम। शंका हो कि यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव है तो उसे अज्ञान, निद्रा, आलस्य आदि जाड्य का अनुभव कैसे होता है? भाई ये दूसरा शंका पैदा कर दिया। हाँ बोलो बोलो। हाँ बात ये हुआ कहाँ गया रे? अब आप समझ जाओ। प्रतिबिंब प्रतिबिंबित करता है। हाँ किसका वो था 50 रुपया? अपना जेब से दिए क्या? ऐसे ही चींटी करती है। आप चींटी महारानी हो। मेरा भी कौन सा अपना बाप का चिप जेब में रखा हो। स्वामी जी, एक चीज बताइए, ये रथ परंपरा। अगर कोई भी आ जाए यहाँ पर आपसे मांगे तो आप दे देंगे उन्हें 50 रुपए? वो कल बात करेंगे, अभी नहीं। आपको नहीं दूंगा, आप भोजन कर रहे हैं तब तो दूंगा। शंका हो कि यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव है, जीव क्या बोला गया? जीव अभी जो सूक्ष्म शरीर को जीव माना और वो चींटी से प्रकाशित हुआ प्रतिबिंब है। चींटी और बिंब दोनों एक ही मान लिया। क्यों? कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को बनाया, कारण शरीर को ही चींटी मानते हैं। अच्छा, तो प्रतिबिंब जब जीव हुआ तो उसमें ठीक है अज्ञान और आलस्य और जाड्यता कैसे होगा? आज तो आप आज खाली प्रश्नों को समझ लीजिए, कल हम उत्तर को समझेंगे। प्रश्न ये हो रहा है, मान लो सूर्य का प्रकाश, उसका तो स्वभाव है ना, सूर्य नहीं है तो प्रकाश कहीं अंधकार हो सकता है क्या? नहीं हुआ, कभी नहीं देखे हम। प्रकाश में अंधकार नहीं देखे। अंधकार प्रकाश का अभाव को माने, ठीक है। तो अभी आप जब कह रहे हो ये जीव को चित्ती प्रकाशित किया, ये जीव के अंदर अज्ञानता, जड़ता और ये जो व्यवहारिक गुण सब दिखा जाता है, गुण सब आसुरी गुण इत्यादि इत्यादि जो जीव के अंदर दिखा गया, ये अंधकार रूप तो है। अज्ञान को क्या कहते हैं? अंधकार तो कहते हैं। तो जब वो चित्ती प्रकाशित हो करके परमात्मा से फिर जीव को प्रकाशित कर रही है, तो उस प्रकाश के अंदर इस अज्ञानता, जड़ता रूप अंधकार कहाँ से दिखेगा? कैसे दिखेगा? नहीं दिखना चाहिए। समझ गया? आ गया प्रश्न? प्रश्नों को समझो पहले। प्रकाश में अंधकार भी है, इसलिए तो वो दोनों फाइट करके प्रकाशित प्रभाव उसका ज्यादा हो है, इसलिए उसे प्रकाश जैसे मैं समझा जीवात्मा। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ भाई, प्रश्नों को समझने के लिए बता रहा हूँ। प्रश्नों को समझो पहले, उत्तर नहीं चाहिए। उत्तर कल विचार करेंगे।
प्रकाश के अंदर अंधकार हम नहीं देखते हैं, प्रकाश के अंदर अंधकार आएगा कैसे, ये है सवाल। प्रकाश में अंधकार है क्योंकि वहां पर फाइट करके ही वो प्रकाश। आप उत्तर दे रहे हैं हम उत्तर नहीं पूछ रहे हैं, हम प्रश्नों को समझने के लिए पूछ रहे हैं, प्रश्नों को समझो। साधारण अभी देखो, मान लो एक दर्पण से सूर्य का प्रकाश को हम उधर से, वो कान से इधर आया, आधा इधर आया तो मेरे आंख को प्रकाशित किया ना, मेरे आंख को अंधकार में नहीं डुबाएगा। क्यों? प्रकाश का जो प्रतिबिंब प्रकाश होगा, ये सवाल है। प्रकाश का प्रतिबिंब कभी अंधकार नहीं हो सकता है। क्यों? इसके पहले हम द्रव्य गुण विचार किए ना, जो द्रव्य का होगा गुण, उसमें बदलाव व्यवहार में होगा, अलग बात है, लेकिन स्वभाव में बदलाव नहीं होता है। स्वभाव और स्वभावधारी जो है एक ही चीज है, बदलाव नहीं होगा, यही तो देखा गया। आपने उत्तर दे दिया स्वामी जी। नहीं, कल उत्तर देंगे। नहीं उत्तर नहीं दे रहा हूं, सवाल को समझो। साधारण नहीं दिखता है, आप कैसे कह देते हैं जीव अज्ञानी हो जाएगा, ये सवाल है। साधारण नहीं दिखता है और आप कैसे कह देते हो जीव अज्ञानी है, जीव व्यवहारिक दुनिया में जीता है। जीव शब्द का अर्थ है जो व्यवहार करने वाला, मतलब जो बदलना और जो चलनशील होगा, जो सीमित होगा, उसी को तो नाम जीव, जीवती मतलब चलता रहता है जो। तो वो अज्ञानता का स्वरूप है। तो आप कैसे ऐसे कह रहे हो? जब कह रहे हो कि प्रकाश का प्रतिबिंब है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब प्रश्न है। प्रश्न ये हुआ जो नहीं होना चाहिए, आप उसको बता रहे हो। प्रकाश का प्रतिबिंब प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश का प्रतिबिंब कभी अंधकार नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं देखा, हम दुनिया में नहीं देखे हैं। तो आप कैसे कहते हो जीव अज्ञानी होगा और जीव कर्म करेगा, कर्म का फल भोगेगा, सुखी होगा, दुखी होगा, ये सब कैसे कह दिए तुम? ये क्यों हम विचार करें कि हमारे जितनी सारा सवाल, हमारे जिंदगी में जितनी सारे सवाल हैं, सबका जड़ हम खगोल खोद रहे हैं। ये सारा सवाल तो पेड़ के ऊपर लटके हुए हैं, हम जड़ खोद रहे हैं। ये सवाल कभी नहीं उठना चाहिए अगर ये हम समझ जाते हैं। जीव दुख, हमको सुख दुख क्यों होता है? भाई हम तो परमात्मा स्वरूप है। ये तो सबका सवाल है। ये सवाल तभी उठेगा अगर जीव को दुखी मान लिया हम। संसार दुखालय करके कहा गया, भगवान खुद कहे, हम मना नहीं कर सकते, हम अनुभव भी करते हैं। इसको कैसे हो गया ये? अगर तुम इसको मानोगे वो गलत है, उसको मानोगे ये गलत है। यही तो मैं पूछ रहा था स्वामी जी, ये चीज तो अभी तो आ गए तो धीरज रखो पूछने के पहले सुनो तो पहले, तब तो पूछना। मैं पूरा नहीं किया और आप बीच में पूछ बैठते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन समझ गए अभी शायद प्रभु। हाँ जी मैं अगर परमात्मा, मैं एक जीव हूँ, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ, प्रकाश का प्रतिबिंब हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप ज्ञान रूप होना चाहिए, मैं दुखी कैसा हो गया? ये बात आ रहा है मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं कैसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया? मैं तो आनंद अनादि अविनाशी अच्युत ध्रुव पद होना चाहिए मेरा। हाँ, अखंड होना चाहिए, निरंजन होना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों सब एक दूसरे से अलग, तो कैसे बोल दिया? एकात्म नहीं हो पा रहे।
आएगा, नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हम, तुम जो कह रहे हो चीती महारानी, महारानी को आप सबका चेष्टा के जड़ बता रहे हो, कारण का कारण बता रहे हो, और प्रकाश रूप बता रहे हो, और सबको प्रकाशित वही करती है। ये सब हम नहीं मान सकते है। बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो? कल देखेंगे गुरुजी क्या ऐसे बोल दिए। कल लड़ाई होगी अच्छी तरह। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। प्रणाम भाई, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लड़ाई के लिए थैंक यू। कल और भयंकर लड़ाई होगी, लाठी डंडा लेकर के आना। कल भयंकर लड़ाई। प्रणाम। हरिओम हरिओम। आप सुनिए, ओम सिद्धार्थ जी, बात ये है, बीच में प्रश्न करना पड़ता है, करना चाहिए, पर बीच में प्रश्न नहीं करना। कैसे? जब नहीं, बात ऐसा है, मेरी गलती नहीं है, नहीं गलती नहीं, आपका प्रभाव है ये आपकी वजह से हो रहा है। सुन, बात ये है, एक जब विषय को हम विचार कर रहे हैं ना, बीच में करेंगे